नमस्कार। हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से आप सबके साथ ज्योतिष की चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, और इस बार आप सबके आग्रह से, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि अधिक मास के पहले दिन ही अधिक मास के ऊपर एक संक्षिप्त वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि अपनी अल्पमति से आप सबके क्वेश्चंस को उस वीडियो में इनकॉर्पोरेट करूंगा, और एक अधिक मास का वैज्ञानिक दृष्टिकोण, गणनीय दृष्टिकोण, ज्योतिष दृष्टिकोण और वैदिक दृष्टिकोण के बारे में एक चर्चा करेंगे। और साथ के साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि अधिक मास में क्या करना चाहिए और अधिक मास में क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए समय ना गंवाते हुए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने के पहले, क्योंकि अधिक मास को आप सभी जानते हो कि पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है, तो भगवान विष्णु का नाम लेके ओम नमो भगवते वासुदेवाय उनके स्मरण करके हम अधिक मास के चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले अधिक मास की गणना कैसे होती है, अधिक मास की गणितीय पहलू क्या है, वैज्ञानिक पहलू क्या है, उस पर जान लेते हैं। बहुत संक्षिप्त में जानते हैं, बहुत ही सरल है। हमारे देश में आपने देखा है कि दो प्रकार के जो कैलेंडर हैं, पंचांग है, उपयोग किए जाते हैं। एक को हम लोग सोलर सूर्य कैलेंडर बोलते हैं और एक को हम लोग चंद्र कैलेंडर बोलते हैं। सोलर कैलेंडर जो होता है, आपने देखा है, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वो उसमें कोई महीना 30 दिन का भी होता है, कोई महीना 31 दिन का भी होता है और फरवरी 28 दिन का भी होता है। तो विद इन द ईयर सब कुछ एडजस्टमेंट हो जाता है, और एक दिन जो बचता है, खाली एक दिन जो बचता है, हम उस एक दिन को लीप ईयर करके 29 डेज़ का फरवरी करके एडजस्ट करते हैं। तो दैट इज़ कंप्लीट एडजस्टमेंट ऑफ दैट 365 डेज एंड मंथ। तो सारा कुछ एडजस्ट हो जाता है। बिल्कुल उसी ही तरह से चंद्र जो पंचांग होता है, जो हमारे हिंदी महीना होते हैं, जैसे चैत, बैसाख, माघ, फागुन, ये जो महीने होते हैं, उनका आपने देखा होगा कि सारे महीने लगभग 30 दिन के होते हैं। तो आपने कभी सोचा कि ये 30 दिन ही क्यों होते हैं? क्योंकि ये चंद्र की गति पे आधारित होता है। आप जैसे हम सब ने पढ़ा हुआ है, हम सब जानते हैं कि चंद्र पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो चंद्र जब पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो 29.5 डेज में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है, और 12 महीने में 12 चक्कर 12 राउंड वो 354 दिन में लगाता है, 354 दिन में। और हमारे पास साल के होते हैं 365 दिन, तो हमारे पास 11 दिन शेष बच जाता है। तो अगर 3 साल की अगर बात करते हैं तो 11 + 11 + 11 33 डेज, 33 दिन हमारे पास बच जाते हैं। और यही 33 दिन को एडजस्ट करने के लिए अधिक मास 3 साल में एक बार आता है। तो ये तो हो गया गणनीय विश्लेषण। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्यों इसको मल मास कहा गया, फिर अधिक मास कहा गया, फिर पुरुषोत्तम मास इसको क्यों कहा गया। बहुत छोटा सा विवरण मिलता है इनका, कि आपको पता है कि जैसे हमारे 7 दिन होते हैं, उनके भी हर दिन का एक स्वामित्व देव है। 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों का भी स्वामित्व देव होते हैं। 27 नक्षत्र हैं, उनके भी स्वामित्व ग्रह होते हैं। 12 महीने हैं, उनके भी स्वामित्व ग्रह होते हैं। लेकिन जब अधिक मास की चर्चा होती थी तो कोई भी देव उसका स्वामित्व लेने को तैयार नहीं होता था, और उसे बहुत ही उपेक्षित ढंग से देखा जाता था, और उसकी मल मास के नाम से उसकी चर्चा करी जाती थी। तो ये चीज़ अधिक मास को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि मुझे, क्योंकि आप लोग को पता है कि मल का शाब्दिक अर्थ बहुत ही गलत होता है। तो वो भगवान विष्णु का पूजा आराधना करने लग गए, भगवान विष्णु के चरणों में गए और उनसे अपनी प्रॉब्लम रखी, उनसे विनती किया कि भगवान ये तो गलत बात है कि 7 दिनों के देवता हैं, 12 महीनों के देवता है, 9 ग्रहों के देवता है, 27 नक्षत्रों के देवता है, लेकिन मुझे कोई देवता का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, और सब मेरे हंसी उड़ाते हैं, मेरे बारे में गलत बात करते हैं, और तो आप ही समाधान कीजिए। तो विष्णु भगवान उनकी पूजा से प्रसन्न हुए और उनको आशीर्वाद दिया कि आज के बाद
अधिक मास का स्वामित्व मैं स्वीकार करता हूँ और अधिक मास को मल मास के नाम से नहीं जाना जाएगा, उसे मेरे नाम से जाना जाएगा और आज के बाद अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। तो इसकी वजह से आपने काफ़ी सुना होगा, पढ़ा होगा कि अधिक मास में विष्णु भगवान की पूजा की विशेष महत्व बताई जाती है। तो ये तो हो गई कहीं ना कहीं से हमारी वैदिक जो कहानियाँ हैं कि इसको पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है। अब आइए आगे चलते हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास में कि अब ध्यान रखेंगे कि भैया अब इसको मल मास नहीं कहेंगे, इसको आज के बाद पुरुषोत्तम मास ही कहेंगे। तो हम पुरुषोत्तम मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों ने देखा है कि इसमें बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, तरह तरह की बातें करी जाती है। और इस बार तो अद्भुत संयोग है, पितृपक्ष के तुरंत बाद ही अधिक मास आ गया है, पुरुषोत्तम मास आ गया है। और ऊपर से अगर आप देखोगे अश्विन मास की बात करते हैं तो 160 सालों के बाद अश्विन मास में पुरुषोत्तम मास आया हुआ है। तो इसकी विशेष महिमा है कि इस बार अगर हम अपनी आप को पहचानने की जर्नी में, अपनी आत्मशुद्धि में या अपने ज्ञान को बढ़ाने में, अपनी आत्म शांति के लिए अगर हम इस माह का उपयोग करते हैं तो इस माह से बढ़कर कोई दूसरा माह नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें भी मैं बहुत मुझे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है और मैं इसमें कोई बहुत इधर उधर जाना भी नहीं चाहता हूँ। सिंपल तरीके से एक ही शब्द में आपको बताना चाहता हूँ जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। पुरुषोत्तम मास में सकाम पूजा पाठ यज्ञ हवन नहीं करना है। सकाम मीन्स क्या, क्या समझते हैं सकाम से आप? सकाम मतलब इच्छा से, किसी इच्छा या किसी, नॉर्मली हम लोग किसी संकल्प लेके पूजा करते हैं कि भगवान मेरे बच्चों की अच्छी नौकरी लग जाए मैं ये पूजा कर रहा हूँ, भगवान मुझे नया घर मिल जाए इसलिए मैं ये पूजा कर रहा हूँ, भगवान मुझे अच्छी स्वास्थ्य मिल जाए इसलिए मैं पूजा कर रहा हूँ। इसलिए इस टाइप के भी हम लोग पूजा और हवन यज्ञ का आयोजन करते हैं। तो ऐसा वर्णन मिलता है कि पुरुषोत्तम मास में हमें सकाम पूजा वर्जित है, उसके बदले में हमें निष्काम पूजा करना चाहिए। जैसे हम भागवत पुराण करा सकते हैं, अपने घर में सत्यनारायण की कथा कहला सकते हैं, महामृत्युंजय का पाठ करा सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए पुरुषोत्तम मास अद्भुत रिजल्ट देता है। दान दक्षिणा के लिए ये मास में उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। तीर्थ यात्रा भी इस महीने में किया जा सकता है। तो क्या नहीं करना चाहिए? सो पुरुषोत्तम मास में हमें अवॉइड करना चाहिए कि हमें क्योंकि आपको पता है ये चतुर्मास है और पितृपक्ष है और अधिक मास में कहा जाता है कि नए कार्यों की शुरुआत नहीं करना है। तो नया घर खरीदना, शादी, सगाई, किसी भी तरीके से नया जो व्यवसाय चालू करना है, उन सब चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, इस टाइम पे नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि चतुर्मास शुरुआत होता है जब देवसुतनी एकादशी होती है, जब विष्णु भगवान क्षीर सागर में जाके सो जाते हैं और शंकर भगवान को वो संचालन का कार्यभार दे देते हैं। वहाँ से लेकर जब तक से देव उठनी एकादशी नहीं हो जाती है, और देव उठनी एकादशी इस साल 25 नवंबर को है। तो नॉर्मली ये महीना 4 महीने का होता था, लेकिन इस साल बीच में अधिक मास आने की वजह से ये महीना 5 माह का हो गया है और इस 5 महीनों के बीच में कोई भी शुभ मुहूर्त शुभ कामों के लिए नहीं है। तो ये वर्जित है इन सब चीज़ों के लिए। शादी, सगाई, नामकरण, ये सब चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। नया भूमि, रजिस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जैसे कहा जाता है, एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन आया कि भाई संस्कार नहीं करने चाहिए, लेकिन शिक्षा तो अभी सत्र चालू हो रहा है तो करे कि नहीं करे? बिल्कुल करना चाहिए। अगर किसी के घर में किसी का दुर्भाग्यवश अगर देहावसान हो जाता है तो उनका अंतिम संस्कार की क्रिया पिंडा पुराण करना ही चाहिए। तो जो चीज़ें अति आवश्यक है वो हमें करना है, लेकिन जिन चीज़ों को नए कार्य की शुरुआत हम अगर 1 महीने के लिए आगे बढ़ा सकते हैं तो वो अधिक मास के बाद, पुरुषोत्तम मास के बाद ही करना चाहिए। और इस महीने का
हमें मंत्र सिद्धि, पूजा पाठ, निष्काम पूजा पाठ के लिए हमें यूज़ करना चाहिए। तो ये मेरी अल्पमति से मैंने आप लोगों को के साथ अपनी जो ज्ञान है, नॉलेज है, थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करी है। तो मैं अपनी वाणी को वही राम देता हूँ। नमस्कार, आप सबका दिन शुभ हो।